नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के चौथे वीडियो को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने 3 वीडियोस डिस्कस किया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, जो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का एक यूनिट है। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए पहला जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। ओके, साथ ही साथ फैराडेज लॉ को डिस्कस किया। दूसरे वीडियो में लेंजेज लॉ को थोड़ा डिटेल्स में समझा वहाँ पर, क्योंकि उसे समझना थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। फिर अपना जो तीसरा वीडियो था उसमें हम लोगों ने फैराडेज लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म और इंटीग्रल फॉर्म इसे डिस्कस किया, और चौथा वीडियो आपके सामने है। देखिए, इस वीडियो में कर क्या रहे हैं कि एक कंडक्टिंग रॉड है। ओके, इसको क्या कर रहे हैं, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवा रहे हैं। ठीक है, तो होगा क्या कि ये जो कंडक्टिंग रॉड है इसमें कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगा। उसी ईएमएफ को आज के इस वीडियो में यहाँ पे पता करने वाले हैं। अच्छा, देखिए मैग्नेटोस्टैटिक्स जो हम लोग पढ़े थे उसमें एक टॉपिक आया था जिसमें हम लोग एक करंट कैरिंग कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं। तो वहाँ पर हम लोग केवल ये देखे थे कि वो जो करंट कैरिंग कंडक्टर है ये कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करता है जब उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। तो बट आज के इस वीडियो में क्या क्या कर रहे हैं, अपना जो रॉड है ये मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में। बट मैग्नेटोस्टैटिक्स वाले में वो मूव नहीं कर रहा था, वो रेस्ट पर था। ओके, सो यहाँ पे देखिएगा हम लोगों ने 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस ले लिया है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये मान लेते हैं कोई एक रॉड है पी क्यू जिसका लेंथ है एल, और इस रॉड को हम लोगों ने क्या किया, एक्स एक्सिस के पैरेलल रखा है। ओके, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है और वाई एक्सिस के पैरेलली ये मूव कर रहा है विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी एरो वी। समझ पा रहे हैं? हमारा ये एक कह सकते हो कि एक रॉड है पी क्यू जिसका लेंथ है एल, और इसे हम लोगों ने क्या किया है, एक्स एक्सिस के पैरेलल रखा है, और ये रॉड वाई एक्सिस के पैरेलली मूव कर रहा है विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी एरो वी। साथ ही साथ ये जो एक्स वाई प्लेन है इसके जो परपेंडिकुलर प्लेन है, मतलब इसके जो परपेंडिकुलर एक्सिस है जेड एक्सिस, उस एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये जो कंडक्टिंग रॉड है मेरे प्यारे व्यूअर्स, हम लोग जानते हैं चूंकि रॉड कंडक्टिंग है तो इसके पास कुछ चार्ज पार्टिकल्स होंगे ना। रॉड क्या है, कंडक्टिंग है, तो इसके पास कुछ ना कुछ तो चार्ज पार्टिकल्स होंगे ही, निश्चित है। ओके, तो अपना ये रॉड मूव कर रहा है और इस रॉड के पास क्या है, चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट है, मतलब ये चार्ज पार्टिकल्स कंसिस्ट कर रहा है। ओके, अब जब रॉड आपका मैग्नेटिक फील्ड में विथ वेलोसिटी v से मूव करेगा तो क्या चार्ज पार्टिकल्स भी तो रॉड के साथ मूव कर रहा होगा, है ना। आपका रॉड जब वाई एक्सिस के पैरेलली मूव करेगा तो इस कंडक्टिंग रॉड में जो चार्ज पार्टिकल्स होंगे वो भी तो रॉड के साथ मूव करेगा विथ वेलोसिटी v। तो मतलब ये है कि यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल्स है वो एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी v। इट मीन्स है कि इस कंडक्टिंग रॉड के पास जो जितने भी चार्ज पार्टिकल्स हैं वो सब एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, जिस फोर्स को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। ओके, इसके बारे में हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किया है। ओके, सो यहाँ पर ये जो रॉड है, ओके, ये रॉड में ईच पार्टिकल एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। ओके, ईच पार्टिकल एक्सपीरियंसेस अ फोर्स कॉल्ड एज मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। उसे मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स कहते हैं, और इसे बेसिकली एफ से डोनेट करते हैं, जो होता है क्यू वी बी साइन थीटा। ओके, जहाँ पे क्यू आपका जो चार्ज पार्टिकल उसका चार्ज है, वी वेलोसिटी है, बी मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, और थीटा एक्चुअली में वी और बी के बीच का एंगल होता है, और वेक्टर फॉर्म में इसे ऐसे लिख सकते हैं, एरो एफ एम क्यू एरो वी क्रॉस एरो बी, इस प्रकार से। इट मीन्स है कि ये जो अपना कंडक्टिंग रॉड है इसका हर एक पार्टिकल इतना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, है ना, क्योंकि वो पार्टिकल रॉड के साथ मूव कर रहा है एक मैग्नेटिक फील्ड में विथ अ वेलोसिटी एरो वी। ये चीज़ें आप समझ पा रहे हैं। देखिए, ये जो फोर्स है जो हर एक पार्टिकल है ना, हर एक चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस करेगा, इस कंडक्टिंग रॉड का हर एक चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस करेगा। ओके, ये फोर्स एक्चुअली में करेगा क्या, ये
जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको एक साइड में सेपरेट कर देगा और जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है उसको अनदर साइड में, है ना। देखिए बेसिकली आपका ये जो फोर्स है, ठीक है, ये करेगा क्या कि आपका जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, ओके, उसे एक साइड में रॉड के एक एंड में अरेंज कर देगा, सेपरेट कर देगा, और ऑटोमेटिकली जो दूसरा एंड है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज, ओके। और ये जो चार्जिंग का सेपरेशन है ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, जब तक इस रॉड के अंदर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप ना हो जाए, ओके। ये जो अपना फोर्स है ये क्या कर रहा है, ये एक्चुअली में रॉड में प्रेजेंट चार्ज पार्टिकल्स को सेपरेट कर रहा है, पॉजिटिव वाले को अलग तरफ, नेगेटिव वाले को अलग तरफ, है ना, ताकि जो रॉड है इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप हो सके, ओके, है ना। तभी तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स है जो हर एक चार्ज पार्टिकल पर लग रहा है उस मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस किया जाएगा, है ना, समझ पा रहे हैं ना। बेसिकली यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप होगा वो क्यों होगा, वो इसलिए होगा ताकि वो इस मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस कर सके, ओके। और यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे वो स्टेडी स्टेट का बात करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर कुछ नेट चार्ज बच जाता है, मान लीजिए कुछ चार्ज सेपरेट नहीं होता है, तो उसके कारण क्या होगा, हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में बनेगा वो बाहर वाले मैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस नहीं कर पाएगा, समझ गए। इसलिए यहाँ पर हम लोग स्टेडी स्टेट का बात करके स्टेडी स्टेट लेकर के चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ये सारी चीज़ें हम लोग लिखे हैं, थोड़ा एक बार देख लेते हैं। लेट अस कंसिडर ए थिन कंडक्टिंग रॉड of length L moving with constant velocity arrow V in a direction perpendicular to its length, है ना, इसका लेंथ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है और ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है। From figure we observe that the length of the rod is along x axis and it is moving parallel to y axis, okay. Also there exists a uniform magnetic field arrow B along z axis. As the rod is conducting, चूंकि rod conducting है, it contains charge particles which moves with rod with the velocity of arrow V. Since each particle is moving in magnetic field, it experiences a force in a magnetic field, okay. It experiences a force called magnetic Lorentz force, which is given as arrow F is equal to Q arrow V cross arrow V, okay. और ये जो फोर्स का डायरेक्शन है वो क्या है, इन दोनों मतलब एरो V क्रॉस एरो V से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, ओके। कहने का अर्थ ये है कि चार्ज पार्टिकल्स पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में भी होगा अगर आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को लगाओ तो, और इस डायरेक्शन में भी होगा अगर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाओ तो, है ना। तो ऐसा कह सकते हैं कि आपका जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है उस पर जो फोर्स लगेगा वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में लगेगा, और जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं जो ऑब्वियसली कैरियर हैं यहाँ पर, ओके, उन पर जो फोर्स लगेगा वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स माफ़ कीजिएगा वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लगेगा, ठीक है, ओके। यहाँ तक चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप हुआ, ठीक है। क्यों हुआ, इसलिए हुआ ताकि बाहर का ये जो मैग्नेटिक फोर्स है उसको ये बैलेंस कर सके, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा देखिएगा, इन स्टेडी स्टेट यहां पे हम लोग स्टेडी स्टेट का ही बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहां पर अपना जो रॉड है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, हमें स्टेडी स्टेट को ही लेना होगा, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट में क्या होगा, स्टेडी स्टेट में जो अपना क्यू एरो ई है, ओके, मतलब है कि जो चार्ज पार्टिकल्स पर जो फोर्स लगेगा अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड बनने के बाद उसका सम, और जो मैग्नेटिक फोर्स है मतलब मैग्नेटिक फील्ड के कारण चार्ज पार्टिकल्स पर जो फोर्स लगेगा क्यू एरो वी क्रॉस एरो वी, ओके, ये दोनों का सम जीरो से इक्वल होगा। मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे से इक्वल और अपोजिट होगा, तभी तो दोनों को, है ना, एक दूसरे को बैलेंस कर सकेगा ये, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा हम लोग इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं, क्यू एरो ई इज इक्वल टू माइनस क्यू एरो वी क्रॉस एरो बी। यहाँ से जब आप चार्जेस को कैंसिल कर देंगे तो आपको मिलेगा एरो ई इज इक्वल टू माइनस एरो वी क्रॉस एरो बी, ओके। अब देखो चूंकि अपना ये जो रॉड था, है ना,
इस रॉड में अगर आप गौर से देखो तो ये कहाँ मूव कर रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि इससे जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होगा वो चेंज कर रहा होगा। ओके, तो इसमें कुछ ईएमएफ इंड्यूस होना चाहिए। और ऐसे भी जब चार्जेस सेपरेट हुआ है तो यहाँ पे ईएमएफ तो इंड्यूस होना ही है। तो यहाँ जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ओके, यहाँ पे देखिएगा ईएमएफ इंड्यूस्ड between the ends of the rod, जो हम लोग रॉड लिए हैं वो होगा आपका, चलिए इसको अगर एप्सिलॉन से या फिर आप सिंपली ई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो एक्चुअली में लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से इक्वल होता है। और चूंकि यहाँ पे डीएल ले रहे हैं तो है ना, क्योंकि रॉड ही का लेंथ लेना है तो रॉड का लेंथ 0 से एल ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो, चूंकि एरो ई का वैल्यू अपने पास है हमारे पास, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पुट करते हैं एरो वी क्रॉस एरो बी डॉट डी एल एंड एप्सिलॉन इज इक्वल टू, चूंकि इसको बाहर निकाल के रखा जा सकता है ना, लेकिन ये नेगेटिव में है तो इसको मॉडुलस में ले लेंगे। ओके, क्योंकि ईएमएफ नेगेटिव में आएगा नहीं तो इसको हम लोग मॉड में ले लेंगे, माइनस इंटीग्रल एरो वी क्रॉस एरो बी, ओके, इंटीग्रल 0 टू एल डी एल, इस प्रकार से। सो इंटीग्रेट करोगे और मॉडुलस को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे थिंग्स आपको कुछ ऐसा मिलेगा, वी बी एल ऐसे मिलना चाहिए, हम लोग इससे वी बी एल कर देते हैं, ठीक है। सो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको यहाँ पे मिलेगा वो होगा बी वी एल। बी क्या है, आपका मैग्नेटिक फील्ड है, वी वेलोसिटी है जिससे आपका रॉड मूव कर रहा है, और एल जो है लेंथ है आपका रॉड का, ठीक है। सो देखिए, जब कोई भी एक कंडक्टिंग रॉड किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो यहाँ जो ईएमएफ इंड्यूस होता है रॉड में वो आपका इक्वल होता है बी वी एल से। होप ये जो वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि आपका जो भी डाउट है उसको हम लोग क्लियर कर सकें।